फैक्ट नंबर 1 गाइस, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के एक्टर जॉनी डेप ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुके थे। दरअसल जॉनी डेप ने अपने पूरे करियर में 5,000 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन साल 2017 में अपनी खराब स्पेंडिंग हैबिट की वजह से उन्होंने अपने पूरे पैसे खर्च कर दिए। उन्होंने करोड़ों रुपए स्टाफ की सैलरी, आर्ट, वाइन, प्राइवेट जेट और प्राइवेट आइलैंड में खर्च कर दिए। और एक टाइम ऐसा आया जब उनके पास उनकी लाइफस्टाइल को सस्टेन करने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। करंटली उन्होंने वापस पैसे कमा लिए हैं, लेकिन गाइस इस कहानी से एक बात तो क्लियर है, पैसे कमाना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पैसा बचाना भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अपने पैसों को मैनेज करना सीखिए। फैक्ट नंबर 2, यूक्रेन पर हमला करने की वजह से रूस को चौतरफा वार झेलना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बाद अब फीफा और यूईएफए ने भी बड़ा एक्शन लिया है और फीफा ने रूस को 2022 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। दरअसल ये फैसला तब लिया गया जब कई देशों ने रूस के साथ फुटबॉल मैच खेलने से ही इनकार कर दिया, जिसमें इंग्लैंड, चेक रिपब्लिक और पोलैंड जैसे देश शामिल हैं। फीफा का कहना है कि वे यूक्रेन के लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। वहीं यूईएफए ने भी अगले आदेश तक रूस के सभी फुटबॉल क्लबों पर प्रतिबंध लगा दिया है। गाइस, अगर रशिया ऐसे ही हर जगह से बैन होने लगा तो उनकी इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ेगा। फैक्ट नंबर 3, यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से स्पेस इंडस्ट्री में किस तरह से तहलका मचा हुआ है और किस तरह से भारतीय तिरंगे झंडे ने तहलका मचा रखा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। रशिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाले रॉकेट से कुछ देशों के झंडे हटा दिए। इस पूरे मामले का वीडियो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने शेयर करते हुए कहा कि बेकनूर में हमारी टीम ने फैसला किया कि हमारा रॉकेट कुछ देशों के झंडे के बिना बेहतर दिखेगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि जहां इंडियन फ्लैग रॉकेट पर लगा हुआ है, तो वहीं यूएस, जापान और यूके के झंडे हटाए जा रहे हैं। और तो और इस वक्त यूक्रेन में भी इंडियन फ्लैग इतना पावरफुल है कि यूक्रेन में पढ़ने वाले पाकिस्तानी बच्चे भी इंडियन फ्लैग का इस्तेमाल करके अपने देश वापस लौट रहे हैं। गाइस, दैट्स द पावर ऑफ इंडियंस। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का एक छोटा सा गांव है माधोपट्टी। इस गांव की खासियत ये है कि इस गांव में मात्र 75 घर हैं, लेकिन इस गांव ने देश को अब तक 47 आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के माधोपट्टी को अफसरों का गांव भी कहा जाता है। राजधानी लखनऊ से करीब 250 किलोमीटर दूर इस गांव के लगभग हर घर से एक व्यक्ति आईएएस या आईपीएस है। यही नहीं, इस गांव के कई लोग अपनी प्रतिभा के चलते इसरो, वर्ल्ड बैंक इत्यादि में भी अच्छी खासी पोस्ट पर हैं। फैक्ट नंबर 5, गाइस, अमेरिका में एक स्वीपर था, यानी कि सफाई कर्मचारी, जिसका नाम था रोनाल्ड ड्रिक, जिसकी मौत के बाद 2014 में ये पता चला कि उसकी कुल संपत्ति 60 करोड़ रुपए थी। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक स्वीपर यानी कि सफाई कर्मचारी के पास 60 करोड़ रुपए कहां से आए। दरअसल ये 60 करोड़ रुपए कोई लॉटरी या चमत्कार नहीं थे, बल्कि ये रोनाल्ड ड्रिक की समझदारी थी। रोनाल्ड ड्रिक ने सिंपली अपनी मिलने वाली सैलरी में से कुछ पैसे सेव किए और कई कंपनियों में शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए, जिसके बाद कई साल तक वेट किया और कंपाउंड को अपना काम करने दिया। फाइनली उसकी करोड़ों रुपए की संपत्ति बन गई। वो बात अलग है कि जीते जी वो उन पैसों का पूरा मजा नहीं ले पाया, लेकिन उसने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता साफ कर दिया और उन्हें करोड़पति बना दिया। गाइस, अगर आप भी अपने पैसों को सेव करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट अकाउंट का लिंक गिवन है। फटाफट से जाइए, अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए और इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू करिए।